हेलो बच्चों, मेरा नाम है कृष्णकांत पटेरिया। मेरे चैनल का नेम है इनएविटेबल गुरुकुल, क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज हम चैप्टर 6 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझना है हमें। इंट्रोडक्शन, ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट समझना है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। इसमें कुछ बेसिक टर्म होते हैं, देख लीजिए। पहले बेसिक टर्म है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है ये डॉट। डॉट को क्या कहते हैं? पॉइंट। ओके, पॉइंट, हम इसको, ये डॉट दिख रहा है बिंदी की तरह, ये आपका पॉइंट होता है। और ठीक है, अलाइन। अलाइन क्या होती है? लाइन आपकी इस तरह होती है, दोनों, देखिए आपके दोनों एंड पर एरो होना चाहिए, वो लाइन होती है। इसको समझने के लिए जैसे ए बी है, इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं और यहाँ पर इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ये ए बी लाइन है, दोनों एंड पर एरो होना चाहिए। एरो का मीन से आप कितना भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसको शो कैसे करते, दिखाते ऐसे हैं। थर्ड पॉइंट है अरे। रे क्या होती है? रे में देखिए आपका वन साइड में एरो होता है। ओके, ये आपकी ए बी रे हो गई है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, वन साइड में एरो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एरो का मीन्स जिस साइड एरो बना है उस साइड आपका रे होगी। देखिए रे है, राइट साइड में एरो का साइन है तो वो राइट साइड शो कर रही है। अगर लेफ्ट साइड में एरो है तो उसको आप ऐसे दिखाएंगे, ए बी, और इस तरह से दिखाएंगे आप, ठीक है। ये आपकी रे हो गई है। इसके अलावा फोर्थ है। फोर्थ में क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? इसको आप देखिए, इसमें एरो नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक लाइन होती है, उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। स्ट्रेट लाइन होती है, थोड़ा रफली बना रहे फ्री हैंड से, इसलिए वो स्ट्रेट नहीं दिख रही है, ठीक है। ए बी, यहाँ पर दोनों एंड पर एरो नहीं होते हैं। इसको आप शो कर सकते हैं, ए बी इस तरह से शो कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए, लर्न होने चाहिए। मैं इसको रेज कर रहा हूँ, फिर आगे के टर्म देखते हैं क्या है। ओके, फिर नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ में क्या है आपका? कोलिनियर पॉइंट। फिफ्थ है आपका कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं आपके? ओके, एक ही लाइन में अगर आपके 3 या 3 से ज्यादा, ठीक है, क्या लिखा है इसमें? 3 और मोर पॉइंट लाइन ऑन द सेम लाइन। ओके, एक ही लाइन में 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट होते हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। याद रखना है, सेम लाइन में, स्ट्रेट लाइन है ये, उसमें 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट होते हैं तो कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। ओके, और एक होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इसमें क्या होता है? 2 पॉइंट तो इसमें होंगे, एक आपका बाहर हो सकता है। तो ये लो नॉन कोलिनियर पॉइंट तीनों, ए बी सी, ठीक है। तीनों के लिए बता रहे हैं कि आपका एक पॉइंट है लाइन में नहीं, एक बाहर है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, उस पॉइंट को आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो तो ट्राइंगल बन जाएगा, लेकिन इस लाइन में तो नहीं है ना ये सी पॉइंट। ओके, तो ये आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गया। ओके, इसके बाद आपकी आती हैं एंगल्स। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ओके, इसके बाद क्या है आपको रीड करने के लिए? एंगल्स। एंगल को ऐसे, एंगल लिख दे रहा हूं मैं, एंगल आप ऐसे ड्रॉ करते हैं। ओके, नेम लिखना तो नेम भी लिख सकते हैं, ए बी, इधर सी, ठीक है, एरो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके एंगल हो गए हैं। और बी से ए बी जो है, ए बी एंड बी सी, ये आर्म कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आर्म्स। इनको आर्म्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पर दोनों लाइन जो मिलती हैं आर्म, वो पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स,
ठीक है, तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स आपका बी है। ओके, तो ये एंगल हो गया, मतलब ये जितना ओपन है ना, ये आप देख सकते हो ये ओपन है। अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ओपन है तो ये जितना ओपन एरिया, ये वाला एरिया, ये एंगल कहलाता है, ये वाला। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है आपको रीड करने के लिए, अब टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ एंगल में क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ने हैं आपको। टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन कौन से होते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एंगल्स कह देंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल है आपका। इसमें क्या होता है, एक्यूट एंगल इस तरह से आप शो कर सकते हैं। ओके, नेम भी लिख सकते हैं ए बी सी, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। तो एक्यूट एंगल है, इसको पहचानें कैसे, ये आपका 0 से ग्रेटर होता है, ये एक्स एंगल हो गया 0 से ग्रेटर और लेस देन 90। ओके, तो ये आपका 0 से ग्रेटर, ये एंगल जो होता है वो 0 से ग्रेटर होता है और 90 से लेस होता है। ठीक है, सेकंड एक्यूट हो गया। अब ऑब्ट्यूज होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है आपका, ये आपका आप ऐसे शो कर सकते हैं, ये मोर देन 90 होना चाहिए। इसमें क्या लिखते हैं, इसमें लिखते हैं ओके, ऑब्ट्यूज पढ़ लेते हैं फिर। ठीक है, तो इसमें क्या है, 90 से ग्रेटर होता है। ओके, इसको x लिख दे रहे हैं x, और ये 180 से लेस होता है। ये आपका क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। थर्ड राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। ओके, ये आपका इस तरह का साइन 90 भी लिख सकते हैं। ये आपका राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। ये आपका 90 से ग्रेटर एंड 180 से लेस होना चाहिए ऑब्ट्यूज। एग्जाम्पल के लिए जैसे 120 हुआ, 130 हुआ, ये आपके ऑब्ट्यूज हैं। एक्यूट के लिए 60 हुआ, 45 हुआ, ये आपके 0-90 के बीच में। और राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ओके, फिर इसके बाद फोर्थ लिखेंगे। फोर्थ क्या है आपका, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, मैंने रेस कर दिया है। ओके, इसके बाद है फोर्थ है आपका स्ट्रेट एंगल। फोर्थ है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कैसा है देख लीजिए आप, ये पॉइंट है, ये लाइन ड्रॉ है यहाँ पर, ये आपका स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल होता है, ये आपका स्ट्रेट एंगल है यहाँ, ये आपका 180 डिग्री का होता है। आप इधर पॉइंट पर देखें, ये पूरा, तो लाइन पर किसी भी पॉइंट पर एंगल बनेगा वो इस तरह से बनेगा, वो 180 होगा, इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। फिफ्थ है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ये आपका 180 से ज़्यादा होता है और 360 से लेस होता है। इसको ऐसे शो कर सकते हैं, देखिए कैसे कर रहा हूँ, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल आप इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालने के लिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। फाइंड रिफ्लेक्स ऑफ, क्या लिख सकते हैं आप, 30 डिग्री। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 360 में से 30 को माइनस करना पड़ेगा और ये 330 आ जाए। देखिए 330 आपका 180 से ग्रेटर, 360 से लेस है ना, तो आप इधर देख सकते हैं कि मैंने एग्जाम्पल लिया 30 डिग्री एंगल, तो 360 में 30 माइनस करेंगे तो 330 आएगा। तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया है। ओके, इसके बाद क्या है पढ़ने के लिए हमारे पास, अदर टाइप ऑफ एंगल भी हैं। ओके, ठीक है, अदर 2 टाइप और हैं, देख लेते हैं जल्दी से। एक और टाइप है, एक होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है आप देख लीजिए, सिंपल है, इसमें 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है। ओके, जैसे एक एंगल मैंने ये लिया 1, ये 2। ओके, एंगल 1 एंड 2, तो एंगल 1 और ये देखिए ये जो साइन है वो एंगल का साइन है, आपको अगर मालूम नहीं होगा ये साइन है वो एंगल का साइन है।
तो एंगल 1 एंड 2 का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। याद रखना, कोई भी दो एंगल है उनका सम एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए, वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। 2 एंगल होने चाहिए, उनका सम 90 डिग्री होना चाहिए, बस। सेकंड है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें क्या होता है आपका, इसमें 2 एंगल का सम आपका 180 होना चाहिए। जैसे एंगल 1 लिया, इधर 2 लिया, ओके, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, ओके। ये आपका डन हो गया है। 2 एंगल का सम क्या होना चाहिए? 1 एंड 2 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 1 2 है ना, ये वाला एंगल और ये, इनका सम 180 एग्जैक्ट 180 होना चाहिए, ओके। ये इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट थे। अभी कुछ पॉइंट और रह गए हैं, ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनका यूज होता है, आप अपनी नॉलेज के लिए भी ये सीख सकते हैं।